चले थे अपने बच्चों के लिए अर्थशास्त्र पढ़ाने। क्या पता था ये अर्थशास्त्र सभी बच्चों की उन्नति का सहारा बन जाएगा। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग द इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ वी आर स्टडिंग हियर द फर्स्ट 5 year plan. It was from the 1951 to 1956. प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चली। तो ये बच्चों जो है हैरल्ड डॉमर मॉडल पर बेस्ड थी। हैरल्ड डॉमर कौन थे? हैरल्ड डॉमर ये दो आपके अर्थशास्त्री थे। जो फर्स्ट थे सर रॉड हैरल्ड, जो कि यूके ब्रिटेन से रिलेटेड थे। और सेकंड जो बच्चे आपके थे यहाँ पर वो थे FC डोनर, यानी कि USA अमेरिका से रिलेटेड थे। ये दो जो है इकोनॉमिक्स थे, यानी कि अर्थशास्त्री थे, जो कि स्वतंत्र थे, अलग अलग रहकर जो है इसमें जो इकोनॉमिक्स में आपकी इन्होंने खोज निकाली है। लेकिन इन लोगों की थिंकिंग इतनी मिलती जुलती थी बच्चों की, इन दोनों को एक ही मॉडल के तहत यहाँ पर बेस यहाँ पे रखा गया है। तो इन जो हैरल्ड डॉमर का मॉडल है वो इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड था। उनका मानना था इन्वेस्टमेंट इज द मेन की ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि निवेश ही विकास की जो है कुंजी है। इसमें इन्होंने दो जो मुख्य की जो रखी थी, जो हाईलाइट रखी थी, बेस रखे थे। फर्स्ट यानी कि बचत। उनका मानना था अगर हम बचत करेंगे तभी हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले हमें बचत करनी होगी। एंड सेकंड, पूंजी और अनुपात का अनुपात, यानी कि उनका मानना था कि आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में आपको पर यूनिट आपको कितनी कैपिटल लगानी है, वो इस अनुपात में इनका जो ये मॉडल है वो बेस्ड था। तो यहाँ पर बचत और पूंजी उत्पाद अनुपात जो है ये इनके बेस जो है आपके यहाँ पे कीज थे हैरल्ड डॉमर मॉडल के। तो अब हम इनके मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले आपको ये बताते बच्चों, आपको पता है 1947 में जब जो है यहाँ पर हमारे देश का जो पार्टीशन हुआ था, व्हेन देयर वाज द partition of our country in 1947, then our country's situation was very poor, and there were the unemployment, poverty, and चारों तरफ पिछड़ापन था, खाने पीने को नहीं था, साधन नहीं थे, देयर वर नो यानी आपके कोई भी जो है उद्योग नहीं थे, और मतलब पैसे की कमी थी, हर जगह भूखमरी थी। तो गवर्नमेंट को एक प्लानिंग बनानी पड़ी। गवर्नमेंट ने सोचा कि इस बुरी कंडीशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट को एक प्लान बनाना चाहिए, जिसके तहत आप जो है कि जो भी आपका प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, और जो मेन प्रोडक्शन के जो मेन फैक्टर है उनको आगे बढ़ावा दिया जा सके, और जो आपकी वस्तु और सेवाएं हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सही एक जो है फेयर लेवल पे किया जा सके। तो इन चीज़ों को सोचते हुए, इनको अपने दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 year प्लान 1951 to 1956 में रखा। आपको बच्चों आपको पता है, वी नो दैट आवर कंट्री इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। हमारा देश जो है कृषि प्रधान है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एग्रीकल्चर फर्स्ट प्लान में गवर्नमेंट ने सोचा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो सके और देश की कंडीशन में सुधार हो सके। तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों, मुख्य लक्ष्य जो है गवर्नमेंट का जो फर्स्ट 5 year प्लान में था, वो था एग्रीकल्चर, यानी कृषि को बढ़ावा देना, इरिगेशन, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार किया जा सके, और जो पावर यानी कि बिजली की सुविधाओं में सुधार किया जा सके, जिससे अच्छे से अच्छा मतलब ज़्यादा से अच्छे लेवल पे मतलब देश में कृषि की जा सके, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, द प्रायोरिटी वाज
to overcome the food crisis and the stabilize the economy after the partition. It focused on the primary sector. तो क्या था बच्चों, आज़ादी और विभाजन के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, 1947 में जो पार्टीशन हुआ था ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद जो देश में जो है अन्न की कमी पड़ गई थी, आपको मैंने बताया भुखमरी हो गई थी, खाने पीने को भी नहीं था, इसलिए मुख्य जोर जो खेती और बांधों पर इसलिए दिया कि आपको पता है हमारा कृषि प्रधान देश है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तो फर्स्ट प्लानिंग में आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ने खेती और बांधों पर जो है जोर दिया। तो आपकी जो बच्चों ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इसकी की हाइलाइट्स थी, इसमें मुख्य बिंदु थे कि जो डैम्स हैं, जो उसमें जैसे भाखड़ा नागल हो गया, हीराकुंड हो गया और ये दामोदर वैली डैम हो गया, इसमें जो है इनकी परियोजनाएं शुरू करी गई। और सेकंड है यहाँ पर CDP, यानी कि CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बिगन, यानी कि 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इनका लक्ष्य था बच्चों गांवों का सर्वांगीण मतलब पूरा होल जो है पूरी तरह से गांवों का विकास किया जा सके, यानी कि वहाँ पर खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, यानी कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ रिलेटेड हो गया, एजुकेशन एंड द रोड, उनको सुधारने के लिए जनता को जो है उसमें जो भागीदारी करने पे इसमें जोर दिया गया, जिससे कि गाँवों की सिचुएशन सुधारी जा सके। ओके, प्लीज इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। ओके, नेक्स्ट। Now, third result was successful growth achieved was 3.6% and against the target of 2.1%. Yes, it was the very successful growth and it was the very successful first 5 year plan, जो कि इनका टारगेट था 2.1, लेकिन जो इनको सक्सेस मिली बच्चों वो मिली 3.6 की। तो इसको हम कहेंगे बहुत ही सक्सेसफुल प्लानिंग गवर्नमेंट की रही, जिसके तहत निवेश बढ़ा था और खेती में सुधार हुआ था। और सिंचाई की बच्चों इसमें देयर वर 5 बिग आपकी जो परियोजनाएं चलाई गई, सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं वो 5 बड़ी परियोजनाएं इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत, जो कि 1951 से 1956 तक चला, उसमें शुरू की गई और गवर्नमेंट को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिली। आई थिंक यू आर गेटिंग माई टॉपिक। मैं जो आपको ये चैप्टर जो ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये आपको समझ में आ रहा होगा एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग। If you have any misunderstanding and any question, you can comment on my comment box, and I know that and I want to all students that please do practice and do study and take care. We will meet in next class and take care. Bye bye.